दर्शकों, ये है भाई जी का पावन कक्ष, है ना। हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। भाई जी मतलब श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये पावन कक्ष है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। यह कोठी भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के निवास के लिए 1935 ईस्वी में बनी थी। पावन कक्ष उनका निवास स्थान रहा। इसी कक्ष में भगवान के साथ उनका दिव्य लीलाओं में प्रवेश होता था। श्री राधा माधव की लीलाओं का दर्शन भाषण होता था, जिसका वर्णन पद रत्नाकर में अंकित है। इसी कक्ष में कल्याण संपादन, गीताप्रद संचालन होता रहा। भाव समाधि की स्थिति घंटों घंटों रहती थी। दिव्य लोकों के संत एवं यहाँ के संत इसी कक्ष में उनसे मिलते, वार्तालाप करते। वे अपने अंतिम समय यानी 22 मार्च 1971 इसी पावन कक्ष में रहे। अब हम ऊपर चलते हैं। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हम एक स्लोगन को पढ़ते चलते हैं। समय बहुत मूल्यवान है, मृत्यु कब आ जाए पता नहीं, अतः जीवन का एक एक पल सावधानी से भगवान की सेवा में लगाना। दूसरा कोट है, विश्वास करो भगवान परम आश्रय हैं, चाहे सारा संसार तुम्हें भूल जाए, मन ही मन उनका स्मरण करो, निश्चित आश्रय मिलता है। विश्वास करो, केवल भगवान का विश्वास करो, संसार का विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। देखिए कितनी सत्य बातें हैं, जिसको हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रतीत करते ही हैं, परंतु उसको आत्मसात नहीं करते। ये देखिए क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ही राधा स्वरूप में लीला करते हैं, अतः श्री राधा भगवान से सर्वथा अभिन्न है। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के बिना श्री राधा अस्तित्व नहीं। दोनों का अविनाभाव संबंध है। रसराज महाभाव के प्रेम के विषय बनते हैं और महाभाव रसराज के प्रेम का विषय बनता है। इस प्रकार परस्पर बड़ी पवित्र लीला चलती है। श्री राधा महाभाव रूपा हैं और श्री राधा के आराध्य प्रेमास्पद परम श्रेष्ठ हैं रसराज श्री कृष्ण। ये पोद्दार जी के जमाता हैं। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सहज ही प्राप्त हो सकता है, यदि कोई अनन्य उत्कंठा के साथ इसके लिए भगवान पर निर्भर हो जाए। प्रेम का एक विलक्षण चमत्कार होता है कि यह सर्वाकर्षक श्री कृष्ण के मन का भी आकर्षण कर लेता है। प्रेम में खोना और अलग होना नहीं होता, खोने और अलग होने में भी पाना ही होता है। यही तो प्रेम का रहस्य है। प्रेम भक्ति का चरम स्वरूप श्री राधा भाव है। इस भाव का यथार्थ स्वरूप श्री राधिका के अतिरिक्त समस्त विश्व के दर्शन में कहीं नहीं मिलता। भाव के अनेक स्तर हैं, रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। ये सभी आह्लादनी शक्ति के ही भाव हैं। इन सारे भावों का जहाँ पूर्णतम प्रकाश, अनंत प्रकाश है, वह श्री राधा भाव है। अब हम देखते हैं, ये हैं हमारे भाई जी, परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। और आपको पता है, ये बहुत बड़े हमने रिसर्चर भी कह सकते हैं। रिसर्चर इसलिए क्योंकि इनका प्रत्येक वर्ष कल्याण नाम का पत्रिका छपती थी, मासिक पत्रिका, जिसमें ये जैसे आप देख सकते हैं, जैसे श्री कृष्णांक, मतलब उस वर्ष श्री कृष्ण जी के विषय में इन्होंने बताया, ठीक है। ईश्वरांक, तो पूरे साल इन्होंने रिसर्च करके जगह जगह से कलेक्शन करके पूरा संपादन करा अच्छे से, और उसे ईश्वरांक नाम से प्रकाशित करवाया। फिर शिवांक, यानी शिव जी के विषय में पूरा डिटेल में वर्णन है ना। गीता तत्वांक, मानस अंक, रामचरितमानस का, संत अंक, वाल्मीकि रामायण अंक, पद्म पुराण अंक, तो ये सभी इन्होंने यहाँ पर, भगवान नामांक सबसे प्रसिद्ध है, इवन भक्तांक भी, और गौ अंक इनका सबसे प्रसिद्ध है, क्योंकि गौ अंक पे
जब मैंने शोध कार्य किया था वेदों में गौवंश और आज के संदर्भ में इसकी उपयोगिता, तो उसमें हमने गौ अंक को बहुत ज़्यादा प्रमाण रूप से प्रयोग किया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा संग्रह किया गया था भाई जी द्वारा। ये कल्याण का कोश है और ये आप देख सकते हैं पूज्य श्री भाई जी के हस्तलिखित पद विशेष स्याही से। हम एक बार पुनः भाई जी के चरणों का भी दर्शन करें अच्छे से, क्योंकि हमें भी एक अच्छी भक्ति की आवश्यकता है जो भाई जी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो सकती है। अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये भगवान की सारी लीलाओं के चित्र हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं एक एक चित्र। ये देखिए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ सॉरी, आदरणीय हैं सब हमारे। ये शबरी जी बेर खिलाते हुए। देखिए ये जो फोटोग्राफ्स है ना, भगवान के जो चित्र हैं, इनको इस प्रकार से मढ़वा कर अच्छे से रखना ही हमें शोभनीय है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जगह जगह भगवान के चित्र कभी कहीं पड़े रहते हैं, कभी विग्रह इधर उधर पड़े रहते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। ये देखिए राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये भाई जी का पावन कक्ष है, इसकी ओर हमने प्रस्थान किया है। ये हमारे पूजनीय श्री भाई जी, और मेरे शब्द यहाँ निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी वो स्थिति ये नहीं है कि मैं ज़्यादा यहाँ कुछ बोल सकूँ। आप केवल दर्शन करिए और महामंत्र का उच्चारण करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रस सिंधु में बोरी उबारिए क्यों, युगल छवि हरती ही के पीर, युगल भाव भावित युगल। ये पूज्य श्री राधा बाबा जी हैं उदार जी के साथ। उत्सव के चार चांद, उत्सव की त्रिवेणी, आध्यात्मिक दंपति। आपको बता दें पूज्य श्री भाई जी की जो अर्धांगिनी थी वो भी परम आध्यात्मिक दैवीय विभूति ही थी, ज्ञान एवं प्रेम के सूर्य। ये जयदयाल गोविंदिका जी पूज्य, ये उत्सव प्रसाद की आधारशिला और उत्तुंग शिखर। निज रस सरिता मधुर में वृत्ति हुई तल्लीन, अलौकिक छटा, इस पार भी उस पार भी बरसाने के मंदिर में। ये मुझे भाई जी का संग्रह है, आप देख रहे हैं। भक्तांक, श्री रामायणांक, कृष्णांक, ईश्वरांक, शिवांक, योगांक, वेदांत अंक। वेदांत के जितने भी विद्वान हैं कृपया इसको अवश्य देखिए। स्कंद पुराण, हिंदू संस्कृति अंक, भक्त चरितांक, बालक अंक, उपनिषद अंक, नारी अंक, गो अंक, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, सतकथा अंक, भक्ति अंक, संक्षिप्त देवी भागवत अंक, धर्मांक, और भी पुस्तकें हैं जो नीचे रखी हैं। आहुति मारवाड़ी वणिक पुत्रों की, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार। ये देखिए दिव्य विभूति के दर्शन करिए। कृष्ण हरे राम अतुलित बलधामम, भक्तों के परमादर्श श्री मारुति, भक्त शिरोमणि श्री मारुति, सांवरे की प्रतीक्षा में। मैं आपको बता दूं कि इस कक्ष में ही, इस कमरे में ही एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है मुझे जब मैं आती हूँ। मैं स्वयं को रोक नहीं पाती इस कमरे में आने के लिए।
ये पद रत्नाकर ग्रंथ है जो भाई जी का अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इधर है श्री राधा माधव चिंतन। एक बार आप लोग अवश्य इनको पढ़ने का प्रयास करिए। कहाँ तो को पतिताए पतियाए, कहाँ तो को पतियाए। ये ग्रंथ अभी मेरा नहीं पढ़ा है, मैं इसको तो पढ़ूंगी आगे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। आपको पता है भाई जी से इस्कॉन के जो संस्थापक हैं वो भी मिले थे, ये देखिए। और लिखा हुआ है कृष्ण भावना प्रचार की अंतर्राष्ट्रीय योजना, विचार विमर्श करते हुए श्री भाई जी और स्वामी भक्ति वेदांत तीर्थ। हरे राम हरे, एक बार आप भाई जी के चरणों के दर्शन करिए। तो इसमें लिखा है, मने तो आ चरणामयी राखियो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे। श्री भाई जी की अतुल संपत्ति, सब में भगवान को देखना, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, भगवत नाम का अनन्य आश्रय। इसमें से एक भी हम अगर अपने जीवन में उतार सकें तो बहुत बड़ी असीम कृपा होगी। ये भी कुछ स्लोगन्स लिखे हैं, मैं ज़रा पढ़ना चाहूँगी इन्हें। घबराओ नहीं, घबराना तो भगवत कृपा पर अविश्वास करना है। याद रखो एक दिन मृत्यु अवश्य होगी और वह कब होगी इसका तुम्हें कुछ भी पता नहीं। अभी होश हवास दुरुस्त ले एक्चुअल में मुझे दूर का थोड़ा कम दिखता है, मैं चश्मा लगाना भूल गई हूँ। हाँ अच्छा, याद रखो एक दिन मृत्यु अवश्य होगी और वह कब होगी इसका तुम्हें कुछ भी पता नहीं। अभी होश हवास दुरुस्त बैठे हो, शायद अगला ही मिनट तुम्हारी मृत्यु काल हो। भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम्हारा दुख चाहे कितना ही प्रबल हो, तुम्हारे संकट चाहे कितने ही पहाड़ जैसे हों, और तुम्हारी विपत्ति चाहे किसी से भी न टलने वाली हो, भगवान की शक्ति के सामने सभी तुच्छ हैं। तुम विश्वास करके सर्वशक्तिमान को पुकारो। सुख चाहते हो दूसरों को सुख दो, मान चाहते हो मान प्रदान करो। याद रखो जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। दूसरों के दोषों का ना प्रचार करो, ना चर्चा करो, ना उन्हें याद ही करो। इसी में तुम्हारा परम लाभ है। एकमात्र भगवत कृपा का ही बाट देखते हुए भगवान का भजन करो। मन के दोष, चंचलता, विषयों में आसक्ति आदि ना मिटे तो निराश मत हो। भजन के बल पर सब दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। उपदेश करो अपने लिए, तभी तुम्हारा उपदेश सार्थक होगा। जो कुछ दूसरों से करवाना चाहते हो उसे पहले स्वयं करो। किसी से मत डरो बुरे आचरण से, अपने हृदय की गंदगी से और भगवान के प्रति होने वाले अविश्वास से। भगवान तुम्हारे भारी से भारी दोषों को क्षमा कर देंगे यदि तुम उनके लिए पश्चाताप करोगे और भविष्य में वैसे दोषों को करना छोड़ दोगे। विश्वास करो तो केवल भगवान का विश्वास करो, संसार का विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। भगवान का विश्वास पात्र जब तुम्हें सुलभ है तो क्यों दर भागे मारे फिर रहे हो। मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में ही है। भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी साधन से नहीं होती, यह तभी मिलता है जब भगवान स्वयं कृपा कर देते हैं। ये मैंने उनके वाक्य पढ़े। भगवान से कभी कुछ मांगना हो तो बस यही मांगो कि मंगल में भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम्हारी इच्छा के विपरीत मेरी कोई इच्छा हो ही नहीं, और कदाचित कभी कुछ हो जाए तो उसे पूरी मत करना। दूसरों के द्वारा तुम्हारा कभी कोई अनिष्ट हो जाए तो दुख न करो, उसे अपने पहले किए हुए बुरे कर्म का फल समझो।
यह विचार कभी अपने मन में मत आने दो कि अमुक ने मेरा अनिष्ट कर दिया। यह निश्चय समझो कि ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं होता। तुम्हारा जो अनिष्ट हुआ वह अवश्य ही तुम्हारे पूर्वकृत कर्म का फल है। श्री भाई जी। हरे 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 कृष्णा